प्यारा भाई और बहनों, मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हम दुनिया के ज़्यादातर देशों की संविधान पढ़ें तो ये जो एक बात है हर जगह मिलती है, हर इंसान की गरिमा और बराबरी। कई देशों का कानून, खासकर पश्चिमी और कॉमनवेल्थ देशों का, एंग्लो सैक्सन परंपरा से निकला है, जिस पर पवित्र बाइबल के मूल्यों और पवित्र बाइबल की शिक्षा का गहरा असर है। हर इंसान की जिंदगी पवित्र है, कोई भी इंसान दूसरे से कम कीमती नहीं है। ये विचार न तो विज्ञान से आया न राजनीति से, ये आया पवित्र बाइबल से, जहां लिखा है, फिर ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी छाया में बनाए, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छाया में बनाया, नर और नारी उन्हें बनाया। हम परमेश्वर की छवि में बने हैं, इसलिए हमारी गरिमा कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम जान सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और भला चुन सकते हैं। सृष्टि में केवल इंसान ही ऊपर देखकर कह सकता है, हे पिता। कैथोलिक चर्च की शिक्षा पुस्तक कहते हैं, दृश्य प्राणियों में केवल मनुष्य ही अपने सृष्टिकर्ता को जान और प्रेम कर सकता है। पृथ्वी पर वही है जिसे परमेश्वर ने स्वयं उसके लिए चाहा। ईश्वर ने हमें प्रेम से बनाया है, वह हमें प्रसन्न होता है। उत्पत्ति ग्रंथ बताती है कि परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, दोनों की गरिमा एक सी है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च कहता है, पुरुष और स्त्री दोनों परमेश्वर की छाया में समान गरिमा के साथ बनाए गए हैं। जब हम किसी को देखते हैं, बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, हम परमेश्वर का चेहरा देखते हैं। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी, फलो फूलो, धरती को भरो और उस पर अधिकार रखो। इसका मतलब है देखभाल, न कि शोषण। जब हम सृष्टि की रक्षा करते हैं, जीवन की इज्जत करते हैं, तो हम सृष्टिकर्ता का आदर करते हैं। पाप ने उस छवि को घायल किया पर मिटाया नहीं। यीशु मसीह के द्वारा जो नए आदम है, ईश्वर ने उस छवि को हमें फिर से जीवित कर दिया। याद रहो, तुम यूं ही बने नहीं हो, तुम प्रेम से बनाए गए हो। तुम परमेश्वर की छाया में बने हो और तुम्हें उसी प्रेम को दुनिया में दिखाना है। मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु, धन्यवाद कि तूने मुझे तेरी छवि में बनाया। हर व्यक्ति में तेरा चेहरा देखने में मेरी मदद कर और तेरी सृष्टि की देखभाल प्रेम से करने में भी। आमीन। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पाप ने इस छवि को कैसे चोट पहुंचाई और परमेश्वर की दया ने मुक्ति की कहानी कैसे शुरू की। ईश्वर की आशीष आपके साथ बने रहे। धन्यवाद।